गुरुदेव ये कविता भेजी है, हाँ। उन्होंने लिखा है, मैं हूँ, मैं ही रहूंगी, मैं राधा नहीं बनूंगी। मेरी प्रेम की कहानी में किसी और का पति हो, रुक्मिणी की आंख की किरकिरी मैं क्यों बनूंगी, मैं राधा नहीं बनूंगी। मैं सीता नहीं बनूंगी, मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण पत्र नहीं दूंगी, आग पे नहीं चलूंगी, वो क्या मुझे छोड़ देगा, मैं ही उसे छोड़ दूंगी। मैं सीता नहीं बनूंगी, ना मैं मीरा ही बनूंगी, किसी मूरत के मोह में घर संसार त्याग कर साधुओं के संग फिरूंगी। एक तारा हाथ लेकर छोड़ जिम्मेदारियां, मैं नहीं मीरा बनूंगी। यशोदा मैं नहीं बनूंगी, छोड़कर जो चला गया कर्तव्य सारे त्याग कर खुद भगवान बन गया, ज्ञान कितना ही पा गया। ऐसे पति के लिए मैं प्रतिव्रता नहीं बनूंगी, यशोदा मैं नहीं बनूंगी, उर्मिला भी नहीं बनूंगी मैं, पति के साथ का जिसने एहसास ना हो, पत्नी की पीड़ा का जरा भी जिसे भी आभास ना हो, छोड़ वर्षों के लिए भाई संग जो हो लिया, मैं उससे नहीं बनूंगी, उर्मिला मैं नहीं बनूंगी। मैं गांधारी नहीं बनूंगी, नेत्रहीन पति की आंखें बनूंगी। अपनी आंखें मूंद लूं, अंधेरों को चूम लूं, ऐसे अर्थहीन त्याग मैं नहीं करूंगी। मेरी आंखों से वो देखे ऐसे प्रयत्न करती रहूंगी, मैं गांधारी नहीं बनूंगी। मैं उसके संग जीऊंगी जिसको मन से वरूंगी, पर उसकी ज्यादती मैं नहीं सहूंगी। कर्तव्य सब निभाऊंगी, लेकिन बलिदान के नाम पर मैं ये यातना नहीं सहूंगी। मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। हाँ, ये तो आपने तो उत्तर तो दे दिया इसका खुद ही कि जहां मैं होगा वहां सब चीजें तू हो जाती हैं। और मैं में रहने वाले आदमी को ऐसी बातें शोभा भी देती हैं। तो आप मैं रहिए, और इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा मैं करने वाला है उसको सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। तो एक तो ये बात है। वो इसके 2-3 पक्ष है। इसका ऐसा भी नहीं है कि मैं स्त्रियों की निजता और उनकी स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आप देखेंगे कि स्त्री की जो गरिमा है, वो स्त्री की सारी गरिमा उसके त्याग और उसके तप में है, उसके देने के भाव में है। वो जन्म दे रही है, वो भोजन दे रही है, वो वस्त्र सिलकर दे रही है, वो रोटी बनाकर दे रही है, वो सब कुछ दे ही तो वो, तभी तो प्रकृति है, वो तभी वो पूर्ण है, तभी वो पूजनीय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है कि यत्र नर पूज्यन्ते तो रमन्ते तत्र लठ मतलब ये आएगा फिर वहां, मतलब अगर वहां नरों की पूजा होगी तो वहां लठ निवास करते हैं। तो वो आपने सीता के लिए लिखा, आपने उर्मिला के लिए लिखा, आपने यशोधरा के लिए लिखा, आपने मीरा के लिए लिखा, आपने राधा के लिए लिखा, आपने सबके लिए लिखा। लेकिन आप जानती हैं कि ये नाम आपको कैसे याद रह गए? ये ही नाम क्यों याद रह गए? जो ये ना बनी उनके नाम भी ना बने। उनके नाम भी नहीं पता आपको, फिर कौन है? फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो क्लियोपेट्रा हैं या और कुछ और हैं, वो फिर उनके नाम किसी और वजह से जाने जाते हैं। ये तो अगर कोई आम्रपाली नगर वधु भी बनी, तो जब तक वो स्पिरिचुअलिटी में, त्याग में, तपस्या में सारा उपादेयता को, जब तक सर्वस्व को समर्पित नहीं कर दिया, बांट नहीं दिया, दान में नहीं दे दिया, वो भी पूर्ण ना हो सके, उसकी आत्मा को तृप्ति और शांति ना मिले। ये कुछ शिगुफे हैं जो हमारे प्रतिकार को बढ़ाते हैं, और उस प्रतिकार से वैमनस्य बढ़ता है। जब स्त्री को पुरुषों के समकक्ष होने की जरूरत नहीं है। स्त्री जब पुरुष के समकक्ष होने का प्रयास करती है तो अपनी डिग्निटी को कम करती है। वो पुरुषों से मोर देन है, पुरुषों से कहीं ज्यादा है, पुरुषों से बड़ी है, पुरुष से ऊंची है। वो जब वो समकक्ष होने की बात करती है तो वो 2 सीढ़ी नीचे उतरती है। वो तो 48 गुणसूत्र के साथ आई है। वो पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते के प्रतीक है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो तो पूर्ण है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रतीक आपने चुने, आप देखिए, अगर यशोधरा का त्याग है तो परमात्मा की पत्नी है वो। अगर सीता का त्याग है तो भगवान की भार्या है वो। ये सारे ही भगवान हो गए हैं। ये भी आप देखिएगा। फिर इनमें अगर आपने उर्मिला की बात की तो लक्ष्मण भी वासुकी के ही अवतार हैं, भगवान की ही छाया में गोद में लिए बैठे हैं, उनको भगवान हाथ में लेकर के घूमे।
तो वो पराकाष्ठा है सम्मान की, वो ग्रहण करने का एक आयाम है, वो बड़ी बात है। और वो स्त्री तत्व को बहुत गहरे सम्मान की तरफ ले जाता है। वो उनके त्याग ने उसने क्योंकि स्त्री बहुत ज्यादा, स्त्री का जो अपना तत्व है, मूल तत्व है, वो स्वार्थमय है ही नहीं। महिलाएं सेल्फिश नहीं होती हैं। वो देखा देखी किसी परिस्थिति में पड़ने के कारण, किसी को जवाब देने के कारण, किसी से तिरस्कार की वजह से, किसी नीतिगत ढंग से कहीं थोड़ी बहुत हो जाए तो हो जाए, वरना स्त्रियों ने कभी किसी दुनिया में किसी राष्ट्र पर कभी हमला ही नहीं किया। उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। और आज भी अगर उनका बस चले तो वो ना किसी बच्चे को अपने सेना में भेजने को तैयार हो, ना किसी को किसी लड़ाई के लिए तैयार हो, ना किसी को आगजनी। वो चाहती ही नहीं कि कहीं भी कुछ विध्वंस हो, कहीं भी कुछ मिटे, कहीं भी कुछ खराब हो। वो बनाना चाहती है सब कुछ। वो कभी भी आप देखिएगा कहीं झगड़ा होता है, सबसे पहले स्त्री कहेगी चलो यहां से, छोड़ो ना इस बात को, हम थोड़ा नुकसान उठा लेंगे, पर इस परिस्थिति को आप बाहर निकलिए। उसका मूल स्वभाव है। लेकिन ये जो एक नया ढंग चला है कि हम शायद पुरुषों का मुकाबला उनको नीचा दिखा करके या उनको डाउन करके या उनका अपमान करके उससे भी ना हो सकेगा, क्योंकि वो जो उसके प्रति आपका एक गहन और अगाध स्नेह है। आप ही ने तो उसे जन्म दिया है, आपका क्रिएशन है वो, और अपने क्रिएशन का तिरस्कार कोई कभी कर ना सकेगा। पुरुष ने जन्म नहीं दिया स्त्री को, स्त्री ने पुरुष को जन्म दिया। तो वो जो दाता है, वो जो सृजनहार है, वो जो क्रिएटिविटी की एक एक्सट्रीम है, वो हमेशा त्याग और बलिदान में सुशोभित होती है। उससे उसको सेटिस्फेक्शन आता है, स्वभाव स्वतः ही। शायद ही कोई हमारे इसमें माता बहनें बेटियां सब बैठी हैं, सुन रही हैं, वो त्याग कर पाती हैं, इसलिए होता है। और समाज का जैसे एक संतुलन है, वो ये धरती है ना, सबका वजन उठा रही है, ये सब कुछ उसी के ऊपर चल रहा है, सबका बोझा सह रही है धरती, क्योंकि वो धरती को माता कहा गया उसको। जिन भी चीजों को हमने मां के साथ जोड़ा है वो सब हमारी सृजनहार है। हाँ, कभी कभी मन में ऐसा जरूर लगता है कि चलो बहुत सी चीजों को हमें सहन करना पड़ता है। गलत चीजों को आप सहन ना करें। मैं ये बात कर रहा हूं सृजनात्मकता की, जहां आप स्वयं भी देखिए, आप कोई कपड़ा खरीदने जाती हैं, कोई 100 में से एक स्त्री ऐसी होगी कि अगर उससे ज्यादा जरूरत उसके बच्चे की है तो पहले बच्चे के लिए ना खरीद के अपना पहन के आ जाए, और बच्चा फटे हुए शर्ट में और निक्कर में घूम रहा हो या कपड़े में घूम रहा हो, या पति या पिता या कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की जब कभी सक्षम होती है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने माता पिता के लिए सबसे पहले कुछ करना चाहती है। कैसे सक्षम होती है, बाकी किसी के लिए बाद में, सबसे पहले उसके मन में विचार ये आता है कि मैं ये कर पाऊं। जो स्त्रियां बहुत काम करना चाहती हैं, अच्छी बात है, ठीक है, वो भी कई बार हमारे जीवन की ऐसी व्यवस्था है या हम ऐसी उसमें हैं कि हमें करना भी पड़ता है। लेकिन जब भी वो काम करेंगी तो उनका ध्येय यही होता है कि हम किसी और को मदद करें, किसी और के लिए समझाएं और उसको उस तरह से हम आगे करें। तो ये समझना की बात है। उसे समझे तो अच्छा है, और आपको मैं ही बनना है तो आप मैं बने, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप मिसाल बनते हैं कि नहीं। मानव जीवन तभी, कितने राजे महाराजे शुद्धोधन के कुल में आए, आपको बुद्ध के अलावा किसी का ज्ञान नहीं। कितने राजा महाराजा रघुकुल में आए, आपको हरिश्चंद्र भगवान श्री राम के अलावा किसी का नाम याद नहीं। कितने राजे महाराजे महावीर के परिवार में पैदा हुए, राजाओं के वंश से थे, महावीर स्वामी के अलावा किसी का नाम आपको पता नहीं। यदुवंश में कितने सम्राट उत्पन्न हुए, आपको भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी का नाम याद नहीं। ये इसलिए कि ये सब त्याग की मिसाल हैं, ये सब पुरुषार्थ की पराकाष्ठाएं हैं। इन्होंने सामान्य जीवन नहीं जिया, विशिष्ट जीवन जिया, और विशिष्ट जीवन के लिए विशेष त्याग किए, विशेष कुर्बानियां दी। समय पर जो चाहिए था उसे छोड़ करके कुछ और किया, तो राधा, रुक्मिणी, सीता और यशोधरा और उर्मिला हो सकी। वो कोई सामान्य स्त्री हो भी ना सकेगी। तो तुम अपने दिमाग से फिजूल विचार निकाल ही दो। और अभी तो होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तो बुद्ध भी नहीं है ना कोई, अभी तो राम भी नहीं है ना कोई, अभी तो लक्ष्मण भी नहीं है कोई, अभी तो वो है ही नहीं जिसके लिए होने की जरूरत हो। वो हो तो आप, और वो ये भी, इनमें इनके कृतित्व भी शामिल हैं, सिर्फ उन्हीं का व्यक्तित्व शामिल नहीं है।
आप देखिएगा, यशोधरा का हमने आधा पक्ष सुना है। जब 7 साल बाद घर वापस पहुंचते हैं, शुद्धोधन की मृत्यु हो चुकी है बुद्ध के पिता की, यशोधरा से मिलते हैं, साथ में आनंद है, काफिला है, 10,000 शिष्य लाइन लगाए खड़े हैं, दूर तक बैठे हुए हैं। लुम्बिनी में पूरा एक लंबी लाइन लगी है जो गोरखपुर तक लगी है, लगभग ऐसा मान लीजिए, नेपाल से शुरू होकर के। इतना बड़ा काफिला बुद्ध का पहुंचा है कि बुद्ध अपने घर गए हैं पहली बार। और यशोधरा जो एक पत्नी को जैसे करती हैं वैसा वो कर रही है, वो थोड़ा दाएं बाएं देखते हैं, वो जो उन्हें बोलना है बोल रही है, वो जैसे एक पत्नी को का अधिकार होता है। तो आनंद ने थोड़ा सा कहा कि थोड़ा धीमे है, बोले तू चुप रहे, भांजा भी है शिष्य भी है, बोले ये मेरा पति, आज हिसाब चुकता कर लेने दे, 7 वर्ष हो गए। फिर बाद में रोती हैं, गले मिलती हैं, फिर कहती है अच्छा 7 साल बाद आए हो तो इतने दुनिया में घूमे हो, तुम्हारा बड़ा नाम है, भगवान हो गए हो, अब ये बेटा है बड़ा हो गया है राहुल, इसके लिए भी तो कुछ लेकर ही आए होगे, बोलो इसको क्या देना चाहते हो। कहते नहीं कुछ नहीं, मैं तो फकीर हूं, मैं क्या दे दूंगा, एक चीवर पहनता हूं, एक मिट्टी का पात्र है, वो भी आनंद ने हाथ में उठाया हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, ऐसे ही ठीक है, ये राजपाट भोग रहा है, सब ठीक है, बोले कुछ तो देना पड़ेगा। तो कहते जिसके पास जो होता है वही दे सकता, उन्हें जिसकी जैसी दृष्टि वैसे देखेगा ना। उन्हें लगा 10,000 राजे, और उनके शिष्य कौन थे, कोई बिंबिसार का पुत्र है, सब सम्राटों के पुत्र थे आधे से ज्यादा। तो बहुत बड़ी एक आंदोलन हो गया था उस समय कि हर सम्राटों के परिवारों से एक आदमी जाकर के संन्यास लेने लगा था, दीक्षा लेने लगा था बुद्ध के साथ, क्योंकि महासम्राट चक्रवर्ती सम्राट ने ये आपको शुरू किया। तो अहंकार का त्याग लोगों ने शुरू किया था, और वो जो भिक्षाम देही का शुरू किया गया उपक्रम, वो भी इसलिए शुरू किया गया था कि आपका अहंकार तिरोहित हो सके। एक राजा ने जब जाकर के गरीब आदमी के दरवाजे पर भिक्षा मांग ली तो सारा अहंकार सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गया कि मैं ही देने वाला हूं, मैं ही सब करने वाला हूं। जब खाना ही मांग के खाना पड़ा तो आपकी सारी अकड़ निकल गई। कहते मेरे पास कुछ नहीं है, कहते नहीं फिर भी कुछ तो होगा। बोले मेरे पास तो वैभव है अध्यात्म का, मेरे पास तो एक डेप्थ है धर्म की, ज्ञान की। तो बोले वही दो। तो सिर पे हाथ रखते हैं, तो बुद्धम शरणम गच्छामि। तब तक होश आता, तब तक दुनिया बदल चुकी होती है। बराबर में नहीं चलता था साथ में, 5 मिनट में उसने गुटमुंडा कर दिया उस राहुल को, बाल उतारे, एक चीवर पहनाया, और फिर अभी तो पति गया था, पुत्र भी गया, अब फिर डबल लॉस झेल रही है। तो कई बार ये भी देखना चाहिए कि मांग किसी से क्या रहे हो, तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन वो वैभव भी मिला यशोधरा को। और आपको जान के अचंभा होगा कि जिन चीजों के आप जिनके नाम लिए यशोधरा ने फिर दीक्षा भी ली बुद्ध से, और जेतवन के पास में अलग एक वो बनी, उनकी माता ने भी ली, उन्होंने भी ली, वहां वो रही भी। राहुल दूसरे संघ में, पुरुषों के संघ अलग थे, स्त्रियों के संघ अलग थे, लेकिन स्त्रियों को दीक्षा देने वाले पहले गुरु बुद्ध ही थे। अम्रपाली से शुरू किया और यशोधरा को भी दीक्षा दी, पत्नी को भी। तो फिर पति के प्रति तो गहरी आस्था और विश्वास रहा ही है यशोधरा का। तो अपने का मैं सीता, आप इन कैरेक्टरों को हम सिर्फ एक पक्ष छोटा सा देखते हैं ना, एक तिनका लिए प्रतीक्षा कर रही है और उसे पता नहीं है कि पति को खबर भी पहुंची है कि नहीं, सीता। और महासम्राट, ऐसा समझिए कि जैसे मतलब कोई तुलना करो, शायद अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर आदमी, वो बार बार रोजाना आकर के हाथ जोड़ के प्रणय निवेदन करता है कि मैं तुम्हें पटरानी बनाना चाहता हूं, तुम किसी प्रकार से हमारे इस वैभव को इसको स्वीकार करो। वो कहती कि मेरे राम जिस दिन आएंगे तुम्हें मिट्टी से मिला देंगे, तुम्हारे सारे इस यश गौरव वैभव को जलाकर राख कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो वो देखिए वो प्रतीक्षा किसकी कर रही है। तो सीता के मन में राम के प्रति कोई खोट नहीं है, राधा का कृष्ण के प्रति कोई बैर नहीं है, किसी का भी नहीं है। लेकिन कुछ ये तथाकथित जो मार्क्सवादी और बाकी लोग हैं, इन्होंने उन कैरेक्टरों को भी ऐसा करके पेश करना शुरू किया जिससे हमारे मनों में कुछ भ्रम पैदा हो सके और हम ऐसा मान सकें कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। खुश रहिए।